क्या आपको जादू में यकीन है? पुराने जमाने के मिस्र वालों को था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गर्म रेगिस्तान और एक बड़ी नदी हो। यह था प्राचीन मिस्र, अजूबों और रहस्यों से भरा देश। ये उत्तरी अफ्रीका में नील नदी के किनारे बसा था। लगभग 3000 साल तक उन्होंने इस जमीन पर राज किया। उन्होंने विशाल पिरामिड और मंदिर बनाए। उन्होंने देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां पीछे छोड़ी। प्राचीन मिस्र के लोग अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गणित और विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की। उनके लिखने का अपना तरीका था, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। लेकिन वे जादू और अलौकिक शक्तियों में भी विश्वास करते थे। वे मानते थे कि हमारी दुनिया से परे एक और दुनिया है जो देवी देवताओं और आत्माओं से भरी है। वे इन शक्तियों को प्रभावित करने के लिए अनुष्ठान और मंत्र करते थे। उनकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थी। चलो समय में वापस चलते हैं और इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। प्राचीन मिस्र के केंद्र में फेरौन होता था। वो सिर्फ राजा नहीं था, उसे धरती पर भगवान माना जाता था। सोचो, लाखों लोगों पर पूरी पावर हो। फेरौन के पास सारी जमीन, सेना और अर्थव्यवस्था का कंट्रोल होता था। वो सबसे बड़ा पुजारी, कानून बनाने वाला और जज होता था। फेरौन ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनके बड़े बड़े महल, आलीशान कपड़े और बेहतरीन खाने होते थे। जब वे मरते थे तो उन्हें अपने सारे खजाने के साथ बड़ी बड़ी कब्रों में दफनाया जाता था। उनका मानना था कि ये दौलत उन्हें मृत्यु के बाद की जिंदगी में काम आएगी। गीजा के पिरामिड उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। लेकिन फेरौन होना एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उन्हें देवताओं को खुश रखना होता था, अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती थी और अपने राज्य का विस्तार करना होता था। कुछ फेरौन दयालु और न्यायप्रिय थे, जबकि कुछ क्रूर और अत्याचारी थे। लेकिन एक बात पक्की थी, उनकी बात ही कानून होती थी। अब चलो जादू के बारे में बात करते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग बहुत आध्यात्मिक थे। वे अनदेखी शक्तियों से भरी दुनिया में विश्वास करते थे। वे हेका नाम की एक चीज करते थे, जिसे अक्सर काला जादू कहा जाता है। लेकिन ये बुरे मंत्रों या श्रापों के बारे में नहीं था। हेका ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने के बारे में था। इसका इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने, सुरक्षा और यहां तक कि मौसम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। पुजारी इस गुप्त ज्ञान के रखवाले थे। वे जड़ी बूटियों, ताबीज और मंत्रों का उपयोग करके अनुष्ठान करते थे और जादू करते थे। उनका मानना था कि वे देवताओं से बात कर सकते हैं और मिस्र के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र में जादू हर जगह था। ये उनके दैनिक जीवन, उनके अनुष्ठानों और उनके विश्वासों का हिस्सा था। उनका मानना था कि जादू समस्याओं को हल कर सकता है, उन्हें नुकसान से बचा सकता है और उन्हें अनंत जीवन भी दे सकता है। भाग 4, एक्सोडस। प्राचीन मिस्र की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक मूसा के बारे में है। मैं एक इस्राएली पैदा हुआ था, लेकिन मैं फेरौन के महल में पला बढ़ा। मैंने मिस्र की संस्कृति और उनके जादू के बारे में भी सीखा। लेकिन मूसा को पता चला कि उसके लोग इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। उसे लगा कि यह गलत है। मैंने अपनी असली बुलाहट पाई और फेरौन को चुनौती दी। मैंने अपने लोगों की आजादी की मांग की। फेरौन ने मना कर दिया, इसलिए मूसा ने मिस्र पर 10 भयानक विपत्तियां भेजी। ये कोई जादू के खेल नहीं थे, ये खुद देवताओं के संकेत थे। नील नदी खून में बदल गई, अंधेरा छा गया और हजारों पहलौठे बेटे मर गए। भाग 5, साम्राज्य का पतन। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। यही भाग्य मिस्र की महान सभ्यता का भी इंतजार कर रहा था। आंतरिक कलह और संघर्ष ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। फेरौन सत्ता के लिए आपस में लड़े। युद्धों और ऊंचे करों से तंग आकर लोग अपने शासकों पर से विश्वास खोने लगे। उसी समय नए दुश्मन पैदा हुए। दूर देशों के आक्रमणकारियों ने मिस्र के धन को हथियाने का मौका देखा। उन्होंने हर तरफ से हमला किया, जिससे साम्राज्य और कमजोर हो गया। कभी शक्तिशाली रही मिस्र की सेना लगातार युद्ध से थक चुकी थी। अब अपनी विशाल सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती थी। आखिरी झटका बदलते मौसम से लगा। नील नदी, जो मिस्र की जीवन रेखा थी, अपना रास्ता बदलने लगी। बाढ़ अप्रत्याशित हो गई, जिससे अकाल पड़ा। जमीन अब विशाल आबादी का भार नहीं उठा सकती थी। अंततः मिस्र, जो कभी सभ्यता का प्रकाश स्तंभ था, विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में आ गया, जिससे एक युग का अंत हो गया।